जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में सम्मानित हो, देवताओं का दूत हो, ज्ञान, भक्ति और योग में अतुलनीय हो, तो आखिर उसे ऐसा कैसा शाप मिल सकता है कि वो जीवन भर कभी विवाह ही न कर सके? और सबसे बड़ा सवाल, ये शाप इतना शक्तिशाली था कि आगे चलकर एक महान अवतार की पूरी नीति बदल गई। क्या आप जानते हैं ये गुप्त रहस्य? आज मैं आपको नारद मुनि की वह कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसमें छुपा है मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, अहंकार का पतन। एक बार नारद मुनि गहरी तपस्या में डूबे हुए थे। शरीर स्थिर, मन शांत, विचार शून्य, केवल प्रभु का नाम, केवल भक्ति। लेकिन किसी ऋषि की तपस्या सबसे ज्यादा किसे डराती है? देवताओं के राजा को। इंद्र घबरा उठे, कहीं नारद मेरी गद्दी न छीन लें। उन्होंने तुरंत कामदेव को भेजा ताकि नारद की तपस्या टूट जाए। लेकिन क्या एक ऋषि का मन फूल के तीरों से टूट सकता है? कामदेव ने हर शक्ति लगा दी, लेकिन नारद का मन अडिग रहा। उनकी तपस्या की तपिश ने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। अब समस्या क्या हुई? समस्या कामदेव की हार नहीं, नारद के भीतर उठे गर्व की थी। नारद को भीतर से गर्व हुआ, मैं कामदेव पर विजयी हूं। यही था पतन का बीज, क्योंकि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। नारद सीधे विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, मैंने कामदेव को हराया। विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें नारद का छुपा हुआ अहंकार दिखाई दे चुका था। मगर नारद स्वयं अंधे हो चुके थे। विष्णु ने नारद का अहंकार तोड़ने का संकल्प लिया। कैसे? एक लीला, एक राजकुमारी का स्वयंवर रचा गया। नारद को लगा, अगर मुझे विष्णु जैसा सुंदर चेहरा मिल जाए तो राजकुमारी मुझे ही चुनेगी। उन्होंने विष्णु से वर मांगा। विष्णु ने वर दिया, लेकिन कुछ अलग। क्या वर हमेशा वैसा होता है जैसा हम सोचते हैं, या वैसा जैसा हमें सीखने के लिए चाहिए? नारद स्वयंवर में पहुंचे। लोग हंसने लगे। उन्हें लगा सब पागल हो गए हैं। दर्पण देखा, उनका चेहरा वानर जैसा हो चुका था। विष्णु ने उन्हें सुंदरता नहीं, एक सीख दी थी। राजकुमारी ने किसी और को चुन लिया। नारद का गर्व चकनाचूर हो गया। वो विष्णु के पास भागे। प्रभु, आपने मेरे साथ छल क्यों किया? विष्णु शांत रहे। नारद, तुम्हें अपने भीतर छुपा अहंकार देखना था। क्रोध में आकर नारद बोले, प्रभु, जैसा अपमान मुझे सहना पड़ा, वैसा ही अपमान आपको भी सहना पड़े। आप मानव रूप में जन्म लीजिए और आपकी पत्नी ही आपके दुख का कारण बने। यही था नारद का शाप, और यही आगे चलकर वनवास और विछोह का कारण बना। एक छोटे से गर्व ने इतनी बड़ी लीला की नींव कैसे रख दी? और यही कारण है कि नारद मुनि का विवाह कभी नहीं होना था। विवाह बंधन है, जहां अधिकार, इच्छा, मोह और ईर्ष्या सब होते हैं। नारद को इन सभी बंधनों से मुक्त रहना था। उनका जीवन केवल यात्रा है, केवल संदेश है, केवल भक्ति है। और इस कहानी का सार, अहंकार तपस्या से भी बड़ा पाप है, और प्रभु अपने भक्त का सुधार किसी भी तरह कर देते हैं।